यस स्टूडेंट्स, आइए हम और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट पर्सन। क्या देखा था आपने? फर्स्ट पर्सन। आपका पर्सनल प्रोनाउन जो था पहला नंबर, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन, इसको हमने बताया था थ्री पर्सन होते से। कितने? थ्री। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आइए हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे होता है। तो आइए देखिए, आपने इस तरीके से चार्ट बना लेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत आसान है, बस आपको देखना है। ऐसे आप चार्ट बना लीजिए, लाइनिंग दे लेंगे। अभी हम बताएंगे इसका इस्तेमाल जो है आप कैसे कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग दे दी, राइट, आप ऐसे ही कर लीजिए। और फिर आप नेक्स्ट नंबर ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए, इसमें बता रहे हैं पर्सन, ये आपका पर्सन है। इसमें आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है आपका, ये पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। प्रोनाउन, राइट। और फिर यहाँ पर जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। और हम इसको जो है इम्फेसिजिंग भी बोलते हैं। मतलब दो टाइप के आगे यहाँ भी हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेसिजिंग। इम्फेसिजिंग होता है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे आपने पर्सन वाला कलम दे दिया, तो इसमें फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड पर्सन। और यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब आइए हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा वर्ड आता है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें आपका आई, और यहाँ पर आपका हो जाता है वी। सेकेंड में आपका आता है यू। थर्ड में आपका ही, सी, इट, आपका दे। और इसमें नाउन भी आते हैं, राइट। ये थर्ड पर्सन में है। जरा ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन को हमने पर्सन में डिवाइड करके आपको आसान करने की कोशिश की है। पर्सनल प्रोनाउन के थ्री पर्सन होते हैं। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नाउन होता है। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में जैसे आई दिया है, तो देखिए ये वाला कॉलम जो दिया है, ऊपर हमने लिख रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर्म में वाले सारे इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट। अब इसी का देखिए, हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। इसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है।
पोसेसिव इसका प्रोनाउन इसमें होता है, तो ये होता है आपका माइन, MINE। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव में करेंगे तो ये माई सेल्फ हो जाता है, माई सेल्फ, SEL और F। अब यहाँ पे देखिए वी दिया गया है, सब्जेक्टिव वाले कॉलम में है, इसका ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाता है। और यहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव में आवर हो जाएगा आपका, और पसेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, आवर्स हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव या एम्फैसिजिंग के लिए आवर सेल्फ हो जाता है, OURSELVES, आवर सेल्फ हो जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें जिसे यू दिया है ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में भी आप यहाँ पे लिखते हैं यू, राइट। यहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे योर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, योर। यहाँ पे आपका हो जाता है योर्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा योर सेल्फ, SELVES, योर सेल्फ जाएगा, राइट। अब यहाँ देख लीजिएगा थर्ड पर्सन में, तो आइए हम इसको कॉलम बना देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि किस कॉलम में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। तो इसको आप देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे ही दिया है तो इसका हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट वाला कॉलम है, ही का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट ही का जो है आपका हिम हो जाता है। आप पसेसिव एडजेक्टिव में हीज हो जाएगा। यहाँ आपको जो दिया गया पसेसिव प्रोनाउन में, तो AHIS हिस हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्सिव वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, वो हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ, SELF, हिमसेल्फ। सी दिया गया है, ऑब्जेक्ट इसका हो जाता है हर। यहाँ पे आपका जो दे दिया गया है ये भी एडजेक्टिव जो दिया गया पसेसिव एडजेक्टिव, इसमें भी हर हो जाता है। अब पोसेसिव प्रोनाउन में जो है आपका हर्ष हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ, SEL और आपका F हो गया। ईट दिया गया है, इसका ऑब्जेक्ट में आपका ईट होता है। यहाँ अपना के लिए जो है आपका ITS, और यहाँ भी आपका ITS हो जाता है, इट्स। और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा इटसेल्फ, SEL और उसके बाद F हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए दे दिया गया है, किस कॉलम में है, सब्जेक्ट। मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कॉलम में आ गया। वैसे दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान देते रहिएगा। जैसे दे दिया गया है, दे, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पे क्या हो जाता है, दियर हो जाता है, THEIR, दियर हो गया। यहाँ पे आपका THEIRS, दियर्स। और यहाँ पे आपका हो जाएगा देमसेल्फ, देमसेल्फ, SELF, देमसेल्फ। कई बार देमसेल्फ भी हो जाता है, तो चलिए इसको सेल भी कर दी, SELVES, देमसेल्फ, SELVES। यहाँ पे आपका छूट रहा है, L कर दीजिए, राइट। ये आपका दे का हो गया। अब जैसे आपका ये नाउन दिया गया है, तो नाउन में आप इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर नाउन में सपोज मान लीजिए बॉय दे दिया गया है, क्या दे दिया, बॉय, तो देखिए बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है। और ये कौन सा जेंडर है, तो यह मेल है। तो मेल जब है सब्जेक्ट के रूप में बॉय, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। उसी तरीके से यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा अपना के लिए एडजेक्टिव के रूप में। आपका पसेसिव करना है तो ये आपका हिस हो जाएगा, HES कर सकते हैं, हिस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, SELF हो जाएगा।
और इसी तरीके से मान लीजिए आपका मेल था, अगर फीमेल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया गीता, अगर मान लीजिए गीता कर दिया आपने, देखिए एक फीमेल का नेम दिया गया है, नेम दे दिया गया। अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो आप फीमेल है इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये हर हो जाएगा, राइट। अपना के लिए लिखना है पसेसिव एडजेक्टिव में, यहाँ भी आपका हर हो जाएगा। और पसेसिव प्रोनाउन करना है तो ये आपका हो जाएगा हर्ष, राइट। क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हर सेल्फ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हर सेल्फ, SELF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो आपका मान लीजिए बॉय रहा मेल या गीता रहा फीमेल, तो आपने कर दिया। कई बार यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स आ सकता है, जैसे आपने कर दिया चेयर, जैसे आपने चेयर कर दिया है CHAIR, तो मान लीजिए अब चेयर आपको दे दिया अगर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इसके लिए क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए इट हो जाएगा। यहाँ भी आपका इट्स हो जाएगा, ये आपको यहाँ भी इट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इट सेल्फ। तो आपने इट सेल्फ, SEL और F हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आज तैयार कर सकते हैं। और आइए देखते हैं हम इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई ये वाले कॉलम जो देख रहे हैं, आई और वी या यू या ही सी इट, ये हमने ऊपर नोट कर रखा है, ये सारे सब्जेक्ट के कॉलम है। ये ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो सारे ऑब्जेक्ट वाले कॉलम है। पोसेसिव एडजेक्टिव ये सारे वाले कॉलम होते हैं। एक पोसेसिव प्रोनाउन दे दिया गया है। ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैसिजिंग के लिए प्रोनाउन का एक कॉलम दे दिया गया है। और इसको बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट। और आपको ये भी एक टेक्निक बता दें कि आप इसको कैसे याद करेंगे। तो छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया हमने जिससे कि आपको आसानी रहे। तो आपको क्या करना है कि जैसे पहले याद करना है तो पहले आप फर्स्ट पर्सन को देखिए। आप फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। तो आप पहले इसको छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड को हम कैसे याद करेंगे वो आपको ठीक बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन दिया गया तो फर्स्ट पर्सन में आई भी दिया है, तो पहले हम आई को देख लेंगे, आई, मी, माई, माई, माइन, सेल्फ हो गया। सेकंड नंबर वी दे दिया गया तो अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेकंड पर्सन है, यू, यू, योर्स, या यू, योर, योर्स जाएगा, योर सेल्फ कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन दिया गया है तो ही, हिज, और उसके बाद आपका हिमसेल्फ हो जाएगा। सी दे दिया गया तो सी, हर सेल्फ कर देंगे। इट दिया गया तो इट, इट्स और उसके बाद सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये बताएंगे कि इसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो आपको लाइक लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए, इसके द्वारा शेयर करके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।